अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह की ज़ात का। जिस हाल में भी अल्लाह रखे, जैसे कल जिस हाल में थी और आज जिस हाल में, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो आराम से, शुक्र है, बच्चों के साथ घर में बैठी थी। क्या सर्दी में कहाँ जाना था, और वो तो आराम से गए और आराम से लौटे। हालांकि मुझे फ़िक्रें खाई जा रही थी और मुझे इतना मैं हो रही थी कि मैंने मिस भी कर दिया कि पता नहीं, ज़ाहिर है कहीं हम जाते तो अच्छा लगता है ना। तो उनको, हस्बैंड को मैंने कहा था कि कुछ क्लिप्स बना लेना, बट कहते हैं ना, मैं जो कस्में इस मामले में बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं हमें तो फ़ोन ऑन ही ना करना पड़े और हम क्यों मीन कैमरा आपको यूज़ करें। वो कहते हैं ना 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 ना, हम ऐसे ही ठीक है, तो कुछ भी ना क्लिप बना के लाए। और मुझे इतना हुआ कि ले, मैं जाती तो कुछ ना कुछ ज़रूर मोमेंट्स को कैप्चर करती। खैर, बाय द वे, आराम से फिर वो लौट आए थे। मेरा भी डे गुजर गया, उनका भी डे गुजर गया। बल्कि हंस रहे थे, आके खुश हो रहे थे। हाँ, बच्चों ने तंग नहीं किया, बच्चों और वाइफ के बगैर। कहता बड़ा मज़ा आया। मैं कहा चलें जी, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम सही। फिर जी बस इंशा का लंच बॉक्स रेडी किया था, थोड़ी सी कैरेट्स के साथ, मिनी क्रैकर्स, ग्रेप्स और आश ब्रो स्टार वाले के साथ, और साथ में जो मिनी नगर्स मैंने वेज वाले बनाए थे वो। और उसके साथ ही बस बच्चों को ड्रॉप वगैरह करने के आने के बाद आके थोड़ा सा लेट गई थी, थोड़ी सी रेस्ट की, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना नहीं था क्योंकि मेरा रोज़ा था। तो फिर बस थोड़ी सी रेस्ट करने के बाद मैं उठ गई। मैं कहा चलें जी, घर के थोड़े से काम निपटा लेती हूँ जल्दी से। तो मैंने सोचा कि चले थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह कर लूँ। तो ये वैक्यूम मैं जब भी है करती हूँ चार्ज तो हो नहीं रहा था, जब भी क्लीन करने के लिए उठाती हूँ तो वो भी नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा लगता है इसकी ना साफ़ सफाई करने वाली है, साफ़ सुथराई करने वाली है इसकी भी शामत। और इसका ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो ये लॉक होता है ये इतना इजीली ओपन नहीं होता है, क्योंकि इस पर नाइफ़ वगैरह भी नहीं यूज़ करनी होती, तो ये इसी से ओपन होता है। और ये ना हो के वो काफ़ी स्लिपरी सब हो गया है। तो अब मुझे इतना डिफ़िकल्ट हो रहा था, लेकिन ये जो है ये इजी हो जाता है। तो मैंने कहा चलो, लगता है इसको क्लीन करने की ज़रूरत है, क्योंकि यूज़ कर करके भी ख़राब हो जाता है। और मुझे तो ये इतना ज़्यादा पसंद है, इतना ज़्यादा पसंद है, मैं क्या करूँ। मैं जहाँ पे भी यूज़ करना हो तो इसी को उठाती हूँ। तो ये वाली क्लीनिंग मशीन मेरे लिए बड़ी कन्वीनियंट है। एक दूसरी है, वो उसको उठाओ, साथ साथ पुल करते रहो और क्लीन करते रहो। ना बाबा ना। यही बेस्ट है। ये प्रेगनेंसी के थ्रू मुझे मिल गई थी, वरना आई थिंक ये भी नहीं मिलनी थी। खैर, बाय द वे, इसको अभी मैंने क्लीन कर लिया है। सही मैं ब्लो कर रही थी फू करके, क्योंकि ये हालांकि मुझे ड्राई यूज़ करना चाहिए था। मैंने सोचा कहाँ से ऊपर से ड्राई लाऊं और इसको यूज़ करूँ। चलें जी, इसको यहाँ से भी उल्टी कर लेते हैं। वैसे यूज़ुअली मैं वॉश वगैरह कर लेती हूँ, फिर मैंने सोचा आज वॉश नहीं करती हूँ। धूप है भी नहीं, थोड़ा देर भी लगेगी ड्राई होने में। तो अभी मुझे सारे रूम्स क्लीन भी करने हैं, तो देखती हूँ चार्ज होती है या नहीं। 2 दिन से स्ट्रोक थी और चार्जिंग कर रही थी, तो अभी फिर मैंने कहा कि चलो इसको क्लीन करने वाला, क्योंकि क्लीन करने वाला होता है तभी वो चल नहीं रही होती। सारी कंप्लीटली कर दी है, तो अभी बस मैं आई थिंक इसको चार्ज पे लगाती हूँ, फिर चार्ज होगी। उफ, इसके बगैर भी गुजारा नहीं है। इसके साथ ही सारे काम होते हैं ना जी। उसके बाद मुझे ना बस बिखरी हुई कोई चीज़ ज़रा भी पसंद नहीं होती है। मुझे बहुत इरिटेशन होने लग जाती है। अम, मुझे ना बस कुछ रूम बिखरा हुआ, मैसअप, ये वो गंदा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। आई थिंक ये गुड हैबिट है, ये बैड हैबिट्स में से नहीं है। तो बस यहाँ पे जैसे वीकेंड था तो बच्चों ने खूब, कोई ड्राइंग, कोई कुछ, कभी कुछ, कोई कुछ किया। तो सारी बुक शेल्फ बिखरी पड़ी थी, सारी बुक्स इधर उधर हुई थी, तो मैंने कहा चलिए इनको सेट करके रख देती हूँ। एक तो बच्चों का ये बड़ा प्रॉब्लम होता है, कोई चीज़ बना रहे हो या कोई कलरिंग कर रहे हो, वो चीज़ वहीं नहीं रखनी है, कहीं और रख देनी है। तो बस उन्हीं की थिंग्स को सॉर्ट आउट कर रही थी, छोटी छोटी थिंग्स को, क्योंकि अच्छा भी लगता है ना जब डिसिप्लिन के साथ चीज़ें रखी हूँ। और अच्छा, मैं बच्चों को भी बताती रहती हूँ कि बेटा, अपनी जो भी चीज़ यूज़ करनी है वो आपने वापस रखनी है। लेकिन बच्चे बच्चे हैं, तो बस जैसे अब गेम वगैरह इन्होंने प्ले की थी, सारे गेम प्लेयर वगैरह वहीं रख दिए थे, वो मोड कंट्रोल वगैरह ये वो। तो मैंने कहा चले थोड़ा सा ऊपर से भी देख लेती हूँ, क्योंकि ये सारी बुक्स जो है ना हस्बैंड की, ये इन्होंने कुछ शादी से पहले ली थी और कुछ बाद में। बहुत सारी अच्छी बुक्स हैं, बहुत ही अच्छी एडवाइस वाली बुक्स हैं।
तो कुछ इनमें से हस्बैंड की बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं और कुछ बच्चों के जैसे दीनी बुक्स वगैरह होती हैं वो ऊपर रखी हुई हैं ताकि उबैदुल्ला रिप वगैरह ना कर दे। तो इस तरह से उनकी कुछ फेवरेट बुक्स भी हैं जो सम टाइम वो रीडिंग करते हैं शौक से। ओहो, तो ये देखें जी, ये टैबलेट ये कब से ढूंढ रहे थे बाप बेटी और इनको मिल नहीं रहा था। और ये टैबलेट जी यहाँ पे पड़ा हुआ है बुक्स के अंदर। देखें, मैं सॉर्ट आउट कर रही थी, सेट ना करती तो कैसे मिलता। अब मुझे मिला है तो अब मैं इसको छुपा के रखूँगी, क्योंकि ये ऐसे ही गुम कर देते, कहीं रख देते हैं तो फिर भूल जाते हैं, फिर ढूंढ ढूंढ के पागल हो जाते हैं। मैंने कहा चले अब मिला तो मैं संभाल के रखती हूँ। मीन ढूंढो कहते हैं, ढूंढ रहे थे, फाइंड कर रहे थे, ये है कहाँ नहीं मिला। दूसरे वाला एप्पल टैबलेट था वो भी शुक्र है वो भी मिल गया, वो भी मैंने ही इनको सर्च करके दिया है, वो भी मिल गया फाइनली और ये भी मिल गया। तो अभी इसको मैं जाके रखती हूँ और इनके हाथ तो लगने नहीं देना है, जब ज़रूरत पड़ी तभी दूंगी। अच्छा क्या होता है ना कि जब मेरा रोज़ा होता है, मैंने नाश्ता नहीं करना होता है, तो बच्चे भी स्कूल होते हैं, तो इतना मेरा क्वाइट होता है, इतना मुझे अजीब सा फील हो रहा होता है। खैर उसके बाद क्या होता है कि बच्चे नहीं हैं तो कुछ ज़्यादा काम भी नहीं है, तो ऐसे क्यों बुक लेके बैठ गई हूँ, क्योंकि मुझे करनी है स्टडी और स्टडी के लिए टाइम भी निकालना है। तो मैंने सोचा चलो जब बच्चे नहीं होंगे, मेरे पास फ्री टाइम होगा तो मैं ज़रूर स्टडी करूँगी, क्योंकि इस पर भी कंसंट्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। पता क्या प्रॉब्लम है, जब भी मैं बुक उठाती हूँ ना, थोड़ा सा रीडिंग करती हूँ तो ना मेरे सर में दर्द होने लग जाता है, मेरी आंखें दर्द होने लग जाती हैं, इतना अजीब सा मुझे होने लग जाता है कि मैं कहती चलो जी। और सच्ची जब भी मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, थोड़ा सा पढ़ने के बाद जो मुझे नींद आती है, दुनिया जहान की हेडेक होता है। मेरी वैसे नींद आती नहीं है, चाहे हम 2-2 4-4 घंटे फ़ोन लेके बैठे रहें या कोई इस तरह नॉवल या स्टोरी पढ़ते रहें, तब मुझे कुछ नहीं फील होता। जब मैं रीडिंग करने बैठी हूँ तो इतनी यॉर्निंग होने लग जाती है, इतनी नींद आती है। खैर बाय द वे इसके साथ अब कामों के साथ साथ मुझे इस काम के लिए भी, स्टडी के लिए भी टाइम निकालना है। अब ये क्या है, ये पापा ने दिया है। अच्छा चलो, पापा आपके टीचर ने दिया बेटा। हाँ उई, जी जी जी। तो बस उबैदुल्ला किंडरगार्टन से आया था, तो इसका जो गिफ्ट मुझे स्कूल से इसी के रिसीव हुआ था, तो मैंने इसको दिया नहीं था। मैंने कहा था मैं इसको आराम से ना ठहर के तसल्ली से दे लूँगी, क्योंकि अभी जो दूसरे टॉयज़ उनके साथ प्ले कर ले। तो माशाल्लाह इतना ज़्यादा हैप्पी हो गया था, इतना एक्साइटेड हो रहा था, क्योंकि ज़ाहिर है अब इसे प्ले करने के लिए न्यू चीज़ जो मिल गई थी। चलें जी, बस कितने काम हो जाते हैं ना, टर्न बाय टर्न काम करके मैं स्टडी को भी मैनेज कर ही लूँगी इंशाल्लाह ताला। और इसके साथ ही है बस टाइम निकालने की देर है, सॉरी लगाने की देर है। अच्छा इसके साथ ही ना मेरी एक रिलेटिव कज़न ने मीन अभी सिटीज़न हुई है, ब्रिटिश सिटीज़न, तो उसने सेरेमनी में जाके रिसीव किया, तो मुझे इतना अच्छा लगा और मुझे अपना याद आ गया। मुझे जब मिलना था ना तो मेरे फैमिली वाले इतने एक्साइटेड थे, भाई स्पेशल, वो कह रहे थे और तुमने जाना है वहाँ पे, तुम वहाँ जाओगी, कैसे जाओगी, हमें भी दिखाना, हमारे लिए भी वीडियो बनाना, कैसे गई किस तरह से। तो वो एक ड्रीम का ड्रीम ही रह गया, क्योंकि कोविड था तब, तो मेरा तो कंप्यूटर के सामने बैठ के ही बस वो 2 मिनट हुआ था, दैट्स इट, और बस पार्सल के थ्रू आ गया था। मीन वो जो मेरा एक था सपना समझ लें, वो मेरा हुआ नहीं था पूरा। तो चले खैर, ब्रिटिश सिटीज़न तो बन गई, लेकिन बस मुसलमान हूँ और हाउसवाइफ हूँ और मदर हूँ और पाकिस्तानी हूँ, तो सब कुछ ही हूँ। खैर हम लकी हैं कि हम सब कुछ ही होते हैं। खैर बाय द वे बहुत सारी बातें हो चुकी, इसके साथ ही बस अभी हुआ था कुकिंग का टाइम, और जी आज हस्बैंड ने कहा है जी मैंने खाने बीन। नो, जल गए मेरे सारे अनियन। मैं नमाज़ पढ़ने चली गई थी और पीछे से सारे अनियन जल गए, और कभी कभी याद भी नहीं रहता है कि चूल्हे पे कुछ रखा है। और नो, सारे जल गए, मुझे दोबारा से कटिंग करने पड़ेंगे, दोबारा से बनाना पड़ेगा, इस तरह से भी हो जाता है अल्लाह जी। और इसके साथ ही बस हस्बैंड ने कहा था ना कि किडनी बीन्स में, रेड किडनी बीन्स जो होते हैं, जो मुझे इंतहाई नापसंद है, कभी 1-2 दफ़ा बनाए, क्योंकि मुझे वो नहीं अच्छे लगते हैं। तो वैसे भी वो न्यू थिंग है यहाँ पे बाहर के कंट्रीज़ में, और वो बनाने हैं। हस्बैंड ने कहा था कि, और ये साथ में अनियन, अच्छा जले हुए अनियन किसको पसंद है।
खैर पसंद तो किसी को नहीं, कभी कभी अच्छे लगते हैं। खैर उसको डाला है मैंने बिन में, और अभी दोबारा से जल्दी कटिंग करके तो दोबारा से बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इंशा को भी पिक करने जाना है। और अभी मुझे इंशा के लिए जल्दी निकलना पड़ता है। पहले वाले स्कूल में थोड़ा सा टाइम होता था, 3 o'clock जाती थी, अभी मुझे 2:30 पे निकलना पड़ता है। तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी से कुकिंग को भी डन करना होता है, तो इसलिए बस जल्दी जल्दी से ही मेरा सारा कुछ चल रहा होता है। तो बस मैंने सोचा कि कैप्सिकम भी पड़ा था एक, तो मैंने सोचा ख़राब ना हो जाए, तो अभी मैंने यूज़ करना नहीं, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैंने नेक्स्ट डेज में क्या बनाना है, किस में यूज़ करना है। तो फिर मैंने सोचा कि किन्नी भी इसमें अंदर ऐड कर देती हूँ, तो हस्बैंड को अच्छा लगेगा। आज उनका ही है, उन्होंने ही खाना है। हम तो कुछ ना कुछ खा लेंगे। बस जी किडनी बीन्स के लिए यहाँ पे मैंने मसाला बना के कैप्सिकम ऐड कर दिया है, साथ में वही नॉर्मल स्पाइसेस मैंने लाइट से ऑन ऐड करने हैं, और ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं बनाना, क्योंकि आज ये थोड़ा सा कम खाते हैं स्पाइसी, तो मुझे उनके हिसाब से बनाना है, क्योंकि उन्होंने ही खाना है। तो स्पेशली मोस्टली ये इंग्लिश लोग ही बना रहे होते हैं। कभी मैंने इस तरह से ये किडनी बीन्स फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, पहले मैंने कभी नहीं बनाया है। तो हाँ, बॉयल किए हुए मैंने 2 3 4 टाइम बॉयल करके राइस के ऊपर दाल के साथ, लेकिन इस तरह से क्योंकि मुझे ज़्यादा इतने पसंद नहीं है, तो अक्सर बना के हस्बैंड को ही दिए हैं राइस के साथ। तो इस तरह से मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो लेट्स सी कैसे बनते हैं। तो हस्बैंड ने तो लेने हैं राइस के साथ, बॉयल राइस के साथ, तो इसके साथ ही वो फ्रेश भी लाए हैं, लेकिन मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं था कि मैं उनको बॉयल करती। तो साथ में फिर वो टीन वाला भी ले आए थे एक, तो मैंने सोचा चले ऐसे बना लेती हूँ। तो अभी बस जल्दी से छोटे से कुछ बर्तन थे वो भी वॉश कर लिए, साथ में बीन भी वॉश कर लिए, तो बस अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और इसके साथ अच्छा वाकई इधर की ना विंटर की डे लाइट का पता भी नहीं चलता, कभी डिम हो जाती, कभी ब्राइट हो जाती, कभी धूप हो जाती है। तो यहाँ विंटर में तो डार्क ही होता है, बहुत कम ही डे लाइट होती है, तो बस हो ही जाता है। जैसे सुबह लाइट और थी जब शूट कर रही थी, तो अभी थोड़ी लाइट और है। खैर बाय द वे इसके साथ ही जी बीन्स बस डाल दें तो ये बन जाएंगे। चलें जी, ये तो डन हो चुका है, तो इसके साथ ही आपसे चाहती हूँ परमिशन जाने की, और कल आऊँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।